एलियन भारत में देखे गए? वैज्ञानिक भी हैरान। एक रोमांचक काल्पनिक कथा। भाग 1। रहस्यमयी। रात 2025 की 12 जून की रात राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक पुराने ऐतिहासिक गांव लोधरवा में गर्म हवाओं के बीच एक शांति सा वातावरण था। गांव के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में थे, पर गांव के बाहर खेत में काम कर रहे कुछ किसान देर रात तक सिंचाई कर रहे थे। उनकी में से एक था रमेश छोकरा, जिसकी किस्मत उस रात इतिहास में उससे अमर बना देने वाली थी। करीब 9:48 पीएम पर रमेश ने आकाश में एक असामान्य हलचल देखी। एक अजीब सी नीली रोशनी धीरे धीरे आकाश से उतरती जा रही थी। पहले तो उसने सोचा कोई हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन वह वस्तु बिना किसी आवाज के स्थिर होकर जमीन की ओर आ रही थी। कुछ ही पलों में वह वस्तु जमीन से करीब 10 फीट ऊपर रुक गई और वहां हवा एकाएक भारी और स्थिर हो गई। रोशनी तेज हो गई और रमेश के शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। उसने तुरंत गांव के सरपंच बंशीलाल जी को फोन किया। भाग 2। पहली मुलाकात लगभग 50-60 ग्रामीण वहां जमा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने उस चमत्कार उड्डहन्न तश्तरी जैसी वस्तु को देखा, डर और रोमांच के भाव उनके चेहरों पर स्पष्ट थे। बच्चे चुपचाप अपने माता पिता के पीछे छुप गए। तभी उड्डहन्न तश्तरी के नीचे से एक रैंप जैसी संरचना खुली और 3 विचित्र प्राणी बाहर निकले। वे नीले धूसर रंग के थे। उनकी आंखें बड़ी और चमत्कार, सिर बड़ा और शरीर पतला था। उनके हाथों में कोई उपकरण था जो रह रहकर चमक रहा था। जैसे ही वे जमीन पर आए, उनके चारों ओर एक हल्का नीला बल्बनुमा घेरा बन गया। बंशीलाल जी ने डरते डरते हाथ उठाया और उसमें से एक तृण आयामी चित्र प्रकट हुआ। चित्र में पृथ्वी, चंद्रमा और एक तीसरा ग्रह, जो कि अब तक ज्ञात किसी भी ग्रह से मेल नहीं खाता था, दिख रहा था। भाग 3। वैज्ञानिकों की हलचल। अगले ही दिन यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भारत में एलियन देखे, जैसलमेर बना दुनिया की निगाहों का केंद्र। इसरो, डीआरडीओ और रॉ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही अमेरिका की नासा और फ्रांस की सीएनईएस जैसी एजेंसियों ने भी भारत से संपर्क किया। इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ मीनाक्षी रमन और डीआरडीओ के रक्षमंत डॉ यशवंत कुलकर्णी गांव में रिसर्च टीम के साथ पहुंचे। डॉ रमन ने बताया, हमने कुछ महीने पहले राजस्थान क्षेत्र में कुछ अनजाने रेडियो सिग्नल पकड़े थे, जो मानव या किसी ज्ञात उपकरण से मेल नहीं खाते। अब हमें लगता है यह संयोग नहीं था। भाग 4। पहली समस्या कोशिश। डीआरडीओ की टीम ने उन एलियंस द्वारा छोड़े गए उपकरण को स्टडी करना शुरू किया। उपकरण से एक तरह की ध्वनि तरंगें निकल रही थीं, जो 548 हर्ट्ज से 725 हर्ट्ज तक बदल रही थीं। आश्चर्यजनक रूप से यह आवृत्ति ठीक वही थी जो ग्रहों के बीच अंतरिक्ष संचार के सिद्धांत में वर्णित होती है। इसरो ने एक कंप्यूटर मॉडल बनाया जिसमें इन तरंगों को डिकोड करने की कोशिश की गई। 4 दिन बाद पहली सफलता मिली। एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल का मोटा मोटा अनुवाद यह था, हम शांति के साथ आए हैं, हमारे ग्रह पर संकट है, हमें पृथ्वी से कुछ तत्वों की आवश्यकता है, विशेष रूप से कार्बन मिश्रण जो केवल पृथ्वी की रेत में पाया जाता है। भाग 5। विश्वास और संदेह। अब देश 2 भागों में बंट चुका था। एक जो मानते थे कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और दूसरे जो मानते थे कि यह कोई धोखा भी हो सकता है। रक्षा मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी संपर्क को बिना जांच परख के आगे बढ़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान सलाहकार परिषद ने इस घटना को मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण करार दिया। इसरो और डीआरडीओ ने तय किया कि वे एलियंस को सीमित मात्रा में तत्व देंगे, लेकिन हर कदम पर निगरानी रखी जाएगी। भाग 6। अगला कदम। एलियन बेस का निर्माण। एलियंस ने भारत सरकार से एक खास अनुरोध किया।
हमें रेगिस्तान में 800 मीटर का क्षेत्र चाहिए जहां हम एक अस्थायी शोध केंद्र बना सकें। वहां हम पृथ्वी की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और संचार का बेहतर माध्यम विकसित कर सकेंगे। भारत सरकार ने संयुक्त निगरानी टीम के साथ अनुमति दे दी। 15 दिन में एक अजीब सी संरचना बन गई, जो ना तो सीमेंट से बनी थी, ना किसी धातु से। यह एक तरह का प्लाज्मा मैटर हाइब्रिड था, जो खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेता था। यह आज भी जैसलमेर में एक रहस्यमयी संरचना के रूप में खड़ी है। भाग 7। एक रहस्य खुलता है। आईएसरो के वैज्ञानिकों को एक दिन उस उपकरण में छिपा एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला। जब उन्होंने उसे डिकोड किया तो वे सन्न रह गए। उसमें लिखा था, तुम्हारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति हमारे प्रयासों का परिणाम है। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हम लौटा आए हैं। डॉ रमन ने कहा, यदि यह सत्य है तो यह धर्म, विज्ञान और मानव इतिहास तीनों को पूरी तरह से बदल सकता है। भाग 8। वापसी और वादा। 1 महीने बाद एलियंस की टीम ने विदाई ली। उन्होंने एक छोटा उपकरण भारत सरकार को सौंपा, एक संचार यंत्र जो केवल तभी सक्रिय होगा जब वे दोबारा पृथ्वी पर आएंगे या जब पृथ्वी को किसी बाहरी खतरे से बचाने की जरूरत होगी। उनकी उड्डछन तश्तरी एक बार फिर आसमान में चमकी और शून्य में विलीन हो गई। भाग 9। आज का भारत आज लोधरवा गांव विश्व का सबसे चर्चित शोध केंद्र बन चुका है। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च यूनिवर्सिटी बन चुकी है, सेंटर फॉर इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन स्टडीज CICS, जिसमें दुनिया के वैज्ञानिक काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या वे फिर लौटेंगे? क्या वे सचमुच हमारे पूर्वज हैं? क्या ब्रह्मांड में मानवता अकेली नहीं है? समाप्त, या शायद अभी नहीं। यह कहानी काल्पनिक है, परंतु कल्पनाएं ही हमें वास्तविकताओं की ओर ले जाती हैं। ब्रह्मांड विशाल है और उसके रहस्य अनंत। दादी, क्या कभी वो लौट के आएंगे? वो नीले लोग? बेटा, अगर हम उनकी कहानी को याद रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी, जब तक तारे चमक रहे हैं।